बिहार के लिए महागठबंधन ने जारी किया साझा घोषणा पत्र। घोषणा पत्र के कवर पर लिखा तेजस्वी का प्रण। तेजस्वी ने अफसरों को दी चेतावनी, कहा किसी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। बेईमानी मत कीजिए, वोट की चोरी मत कीजिए। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर बीजेपी जेडीयू का तंज। बीजेपी ने घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा कहा तो जेडीयू बोली तेजस्वी तो निकले चालू, पोस्टर से गुम हो गए लालू। खोखले दावों का पुलिंदा है, जिसको बनाने वाले भी जानते हैं कि हमारी सरकार तो बनने वाली है। मधेपुरा में तेज प्रताप यादव का तेजस्वी और आरजेडी पर हमला, बोले जेजेडी ही लालू जी की असली पार्टी, बहरूपियों से रहे सावधान। सामने से गुजर रही आरजेडी की गाड़ी देखकर कहा देखो बहरूपिये की गाड़ी जा रही है। बिहार में आज होगा ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। अलीनगर, समस्तीपुर और बेगूसराय में अमित शाह की रैली। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में राहुल और तेजस्वी करेंगे एक साथ चुनाव प्रचार। नीतीश कुमार का लालू राबड़ी राज पर निशाना। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा पहले बिहार के युवाओं के सामने अंधकार था। 2005 से पहले सरकारी कर्मियों का भी बुरा हाल था। आरजेडी 15 साल सरकारी खजाना लूटने में लगी रही। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग का नोटिस। बिहार के साथ बंगाल की भी मतदाता सूची में प्रशांत किशोर का नाम। नोटिस को लेकर चुनाव आयोग पर पीके का पलटवार, कहा मुझे गिरफ्तार करो। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक बड़े जासूसी नेटवर्क का किया खुलासा। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में आदिल और उसका भाई अख्तर गिरफ्तार। विदेशी न्यूक्लियर एजेंसियों के संपर्क में थे दोनों भाई। दिल्ली एसिड अटैक मामले में बड़ा खुलासा। पिता अकील ने ही बेटी पर फेंका था तेजाब। आरोपी अकील के फोन में मिले 50 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीर। महाराष्ट्र में कर्ज माफी की मांग को लेकर किसानों का नागपुर कूच। प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कड्डू के नेतृत्व में अमरावती से नागपुर पहुंचे किसान। पुलिस ने पूरे शहर में लगाई नाकाबंदी। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम। मुंबई के नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में इंडिया मैरीटाइम वीक का 2025 में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की करेंगे अध्यक्षता। आर्टिफिशियल बारिश के लिए दिल्ली में हुई क्लाउड सीडिंग से हुई हल्की बरसात। AQI में हुआ सुधार। आज क्लाउड सीडिंग के 2 और ट्रायल होंगे। आठवें वेतन आयोग के गठन को केंद्र सरकार की मंजूरी। 18 महीने में अपनी सिफारिशें देगा आयोग। करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा। मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। रबी की फसल के लिए उर्वरक में 37,952 करोड़ की मंजूरी। DAP NPK सस्ती दर पर मुहैया करवाने के निर्देश। पीएम मोदी ने लिखा सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। हमास से बंधक वापस मिलने के बाद नेतन्याहू का बड़ा फैसला। हमास पर युद्ध विराम तोड़ने के आरोपों के बाद नेतन्याहू ने अपने जनरल्स को गजा पर पावरफुल स्ट्राइक का दिया आदेश। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच। भारत समय अनुसार दोपहर 1:45 पर कैनबरा के ओवल मैदान में होगा मुकाबला। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंध्र प्रदेश के तट से टकराया तूफान मोंथा। समुद्री लहरों से किनारों के घर गिरे। आज सुबह ओडिशा पहुंचेगा तूफान। 5 राज्यों में NDRF की टीमें तैनात।
आज सजेगा बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मंच। गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे क्या है बिहार जीतने की एनडीए की रणनीति। महागठबंधन के भी कई दिग्गज होंगे शामिल। सबसे बड़े मंच पर बिहार की सियासत से जुड़े सबसे बड़े चेहरे आज दिन भर न्यूज 18 इंडिया पर। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक कमिटेड टुवर्ड्स योर बेटर फ्यूचर, SRK यूनिवर्सिटी भोपाल, मध्य प्रदेश। भारत मसाला, द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। पैरामाउंट, भारत का एकमात्र वायर 20 साल की वारंटी के साथ। प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज चुके हैं। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। तफसील से आपको खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं 360 डिग्री से। आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार खबरें। लखनऊ की एक हाउसिंग सोसाइटी में स्कूटर पार्क करने का झगड़ा। दबंगों ने एक लड़की और उसके भाई पर किया हमला। कुछ लोगों ने एक लड़की और उसके भाई की पिटाई कर दी। हिमाचल प्रदेश के शिमला के एक सरकारी स्कूल की टीचर छात्र को पीटने के आरोप में सस्पेंड। टीचर का कांटेदार झाड़ी से पीटने का वीडियो हुआ वायरल। केंद्र सरकार की कोशिशों के बाद ईरान में बंधक बनाए गए 4 गुजराती लड़कों की सुरक्षित वापसी। अवैध तरीके से ऑस्ट्रेलिया जाने के दौरान तेहरान में हुआ था अपहरण। बीजेपी नेता विजय गोयल ने देश की राजधानी का अंग्रेजी नाम दिल्ली की स्पेलिंग बदलने की मांग की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी लिखकर स्पेलिंग को दिल्ली करने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पत्नी ने पति को दूसरी औरत के साथ होटल में पकड़ा, चप्पल से जमकर पीटा। गुजरात में अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में मरीज का इलाज करने से मना करने वाली महिला डॉक्टर के खिलाफ जांच के आदेश। वायरल हुआ था डॉक्टर का वीडियो। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए 1 नवंबर से सिर्फ BS6 CNG, LNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ही चलाने की अनुमति। सामान ढोने वाली BS4 का इंजन वाली गाड़ियों को 2026 तक इजाजत। कटिहार के एक होटल में भाई बहन से बदतमीजी करने वाला बिहार पुलिस का दारोगा सस्पेंड। सोशल मीडिया पर दारोगा का वीडियो हुआ था वायरल। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 4 बदमाशों का बाजार में निकाला जुलूस। लोगों ने लगाए पुलिस जिंदाबाद के नारे। अलीगढ़ नगर आयुक्त और बीजेपी नेता अतुल राजा के बीच नोकझोंक। नगर आयुक्त पर शिकायतों पर सुनवाई न करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता और गैंगस्टर छविनाथ यादव के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई। प्रयागराज में 1.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क। उज्जैन में जमीन विवाद में बीच सड़क पर भिड़े रिश्तेदार। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मामूली बात पर एक बाइक सवार ने की दूसरे की पिटाई। पुलिस ने मारपीट करने वाले बाइकर को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक गांव में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे कर्मचारियों से मारपीट। पुलिस ने मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सांसद इमरान मसूद का पुतला दहन करने की कोशिश नाकाम। हिंदू मजदूर किसान समिति और पुलिस में हल्की झड़प। कांकेर में एक ढाबे की रसोई में चप्पल पहनकर आने से रोकने पर भड़के जेल प्रहरी। ढाबे वाले की जमकर पिटाई। वीडियो वायरल होने पर जेल प्रहरियों पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश के सागर में कुछ बदमाशों ने एक आदमी को पीटने के बाद जिंदा जलाने की कोशिश की। बदमाशों ने बीच बचाव करने पहुंची मां को भी जमकर उसकी पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक विवाद को निपटाने पहुंचे पुलिस वालों ने एक आदमी की जूतों से पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी पुलिस वाला सस्पेंड। लखनऊ में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर भाई बहन की पिटाई कर दी। पीड़ित लड़की ने पुलिस पर FIR न लिखने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के आगरा में आपसी रंजिश में 2 गुटों में जमकर चली लाठियां। मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। उत्तराखंड के रुड़की में एक बच्ची की साइकिल से राहगीर को टकराने और टक्कर लगने के बाद जमकर उसकी मारपीट की गई है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। हरियाणा के झज्जर में ग्राहक बनकर घुसे चोर आभूषणों की एक दुकान से जेवर से भरा डिब्बा लेकर चंपत हो गए। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में छठ पूजा के दौरान हो रहे डांस का वीडियो बनाने को लेकर हुआ बवाल। 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। गांव वालों ने करवाया बीच बचाव। शिमला में एक मासूम बच्चे पर महिला टीचर की हैवानियत सामने आई है। टीचर ने बच्चे को
कंटीली झाड़ियों से उसकी पिटाई की है। वीडियो वायरल होने पर आरोपी टीचर को सस्पेंड किया गया। उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर में प्रतिबंध के बावजूद सरेआम हो रही है भैंसा दौड़। आरोप यह है कि भैंसों को शराब पिलाकर किया जाता है दौड़ के लिए तैयार। ओडिशा के तूफान प्रभावित पुरी में समंदर किनारे घूम रहे सैलानियों को हटाने पर बवाल। बीच पर घूमने से रोकने पर भड़के लाइफ गार्ड। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने नष्ट किया 40 किलोग्राम आईईडी। इलाके में छिपे नक्सलियों की तलाश जारी। जयपुर के पास करंट लगने से जली बस के मामले में सामने आई ड्राइवर की जानलेवा लापरवाही। सिर्फ 11 रुपए 100 रुपए को टोल टैक्स बचाने के लिए बस को कच्ची सड़क पर लेकर गया था ड्राइवर। जयपुर में करंट लगने से हादसे का शिकार हुई बस में भरे थे गैस सिलेंडर। बस की छत पर रखे सामान के हाई टेंशन तार से टकराने की वजह से बस में लगी थी आग। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान से कुछ दूरी पर खड़ी बस में लगी आग। हादसे के वक्त खाली खड़ी थी बस। दमकल ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। आरजेडी ने महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तेजस्वी प्रण रखा गया नाम। घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव के 20 प्रण शामिल हैं। जेडीयू ने महागठबंधन के मैनिफेस्टो को लेकर कसा तंज। कहा तेजस्वी तो निकले चालू, पोस्टर से गुम है लालू। तेज प्रताप ने बिना नाम लिए भाई तेजस्वी पर फिर साधा निशाना। कहा बहरूपियों से सावधान रहे, जनशक्ति जनता दल ही लालू जी की असली पार्टी है। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर एलजेपी-आर प्रमुख चिराग पासवान का हमला। बोले जब सत्ता में आना नहीं है तो झूठ बोलने में क्या हर्ज है। बिहार चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए आज अमित शाह करेंगे रैली। मैथिली ठाकुर के लिए अलीनगर में वोट अपील करेंगे। महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी करने के बाद तेजस्वी यादव ने एनडीए पर साधा निशाना। पूछा एनडीए का मैनिफेस्टो कब आ रहा है। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना। बोले झूठ का पुलिंदा है महागठबंधन का घोषणा पत्र। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का एनडीए पर हमला। बोले एनडीए में अब तक मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है। मोदी सरकार का किसानों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान। केंद्र कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए करीब 38,000 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर दी किसानों को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी। सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विजन 2047 का ऐलान किया है। इसरो ने 2040 तक चांद पर किसी भारतीय को भेजने के लक्ष्य का भी ऐलान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल रफाल लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी। राष्ट्रपति 2 साल पहले सुखोई 30 से भी उड़ान भर चुकी हैं। देश की औद्योगिक विकास सूची में बड़ी उछाल दर्ज देखी गई है। सितंबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 4.8% बढ़ा है। मेटल्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 12.3% की बढ़ोतरी देखी गई है। देश भर में चले स्वच्छता अभियान में कबाड़ के निपटान से अब तक 387 करोड़ की कमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अभियान को बताया सफल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक लड़की पर सोशल मीडिया की मदद से अपने जीजा की हत्या करने का आरोप। मृतक जीजा का पत्थरों में दबा मिला था शव। उत्तर प्रदेश के कासगंज में प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह। प्रेमिका के भाई ने साथियों के साथ प्रेमी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हरियाणा की यमुनानगर कोर्ट में हुई गैंगस्टर काला राणा की पेशी। खेड़ी लखा सिंह ट्रिपल मर्डर केस में है आरोपी काला राणा। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ ने हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। सीमा के करीब से हुई गिरफ्तारी। अयोध्या के कोर्ट ने पूर्व थाना अध्यक्ष समेत 7 लोगों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। घर पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप। मध्य प्रदेश की राजगढ़ पुलिस ने साइबर ठगों के अंतर्राज्यीय गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। 118 एटीएम कार्ड बरामद। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पकड़ा गया महिलाओं से छेड़खानी करने वाला पुलिस गिरफ्त में आरोपी। हरियाणा के सोनीपत में रुपयों के लिए महिला ने आशिक के साथ मिलकर बुजुर्ग की हत्या कर दी। 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की हरदोई पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी बदमाश कपिल गिरफ्तार। उत्तराखंड के रुड़की में विशालकाय अजगर दिखने से लोगों में दहशत। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ अयोध्या के विकास पर अहम बैठक की है। मीटिंग में अयोध्या के मास्टर प्लान पर समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जलभराव की समस्या को लेकर छात्रों का
कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन 5 दिसंबर तक सुधार नहीं हुआ तो धरने की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट स्टेशन पर गर्भवती महिला की मदद को आगे आई महिला पुलिसकर्मी, कंबल बिछाकर करवाया सुरक्षित प्रसव। उत्तराखंड के पौड़ी में नकल प्रकरण में जांच आयोग की टीम ने युवाओं के साथ की मीटिंग, परीक्षाओं के दौरान जैमर के इस्तेमाल पर जोर। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अधिकारियों का विभागों में हुआ फेरबदल, 46 IAS अफसरों के तबादले हुए। बरेली हिंसा केस में मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत बढ़ी, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में 11 नवंबर तक रहेंगे तौकीर रजा। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर को किया गया सील, रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद भी चल रहा था सेंटर। CISF ने संभाली भाखड़ा बांध की सुरक्षा की जिम्मेदारी, सिंधु समझौते को लेकर भाखड़ा बांध की सुरक्षा बेहद अहम है। MP के दतिया में फायरिंग करने वाला बदमाश राजा जाटव गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने बाजार में निकाला जुलूस। MP के दतिया कृषि मंडी में 2 दिन से बोली नहीं लगने पर किसान भड़के, SDM से तीखी बहस हुई है, किसानों ने फसल सड़क पर फेंकने की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में फूड डिलीवरी करने वाले लड़के पर शराब तस्करी का आरोप, 60 लीटर शराब के साथ हुआ गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सरकारी एम्बुलेंस कर्मियों की लापरवाही से गई मरीज की जान, परिजनों ने लगाया रास्ते में एम्बुलेंस रोककर वसूली का आरोप। ग्वालियर में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मार्च, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर यात्रा रोकने की मांग की। मध्य प्रदेश के सिद्धि में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, सड़क के बीच हैंडपंप वाली रिपोर्ट दिखाने के बाद जागा प्रशासन। बाबा बागेश्वर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लगाया विदेशी ताकतों के जरिए बदनाम करने का आरोप, कहा AI तकनीक के जरिए बदनाम करने की साजिश। मध्य प्रदेश के गुना में किसान की हत्या से सनसनी, पुलिस ने 14 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ सिविल अस्पताल में व्यवस्थाओं की हालत बदतर, लाखों की कीमत का जनरेटर बिना इस्तेमाल के कबाड़ हो गया। आंध्र प्रदेश के तट से टकराया मौथा तूफान, तेज हवाओं के साथ भीषण बारिश और समंदर में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। ओडिशा में मौता तूफान को लेकर अलर्ट जारी, तटीय इलाकों में हवाओं ने बदला रुख, समंदर में उठ रही हैं ऊंची लहरें। मौता तूफान को लेकर ओडिशा के CM मोहन चरण मांझी ने तैयारियों पर समीक्षा बैठक की है, कहा तूफान से निपटने के लिए राज्य तैयार। गुजरात के गिर सोमनाथ में भारी बारिश के चलते सरस्वती नदी में बाढ़ आ गई है, बाढ़ का पानी प्राची तीर्थ तक पहुंचा, माधवराय मंदिर पूरी तरह से जलमग्न। झारखंड के चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के HIV संक्रमित पाए जाने के मामले में जांच तेज, केंद्रीय ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की टीम कर रही है ब्लड बैंक्स की जांच। बिहार के पूर्णिया में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 15 लोग बीमार, सभी को जिला अस्पताल में करवाना पड़ा भर्ती। मध्य प्रदेश के सिद्धि के एक गांव में 12 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश की दतिया की अनाज मंडी में बोली न लगने से किसानों का फूटा गुस्सा, किसानों ने फसल सड़क पर फेंकने की चेतावनी दी। सुपरस्टार रजनीकांत और धनुष को मिली जान से मारने की धमकी, बम स्क्वाड और पुलिस ने की दोनों के घर की छानबीन। सोनू निगम ने अजान की वजह से रोका कॉन्सर्ट, पहले हुई तारीफ फिर लोगों को याद आया पुराना विवाद। द फैमिली मैन 3 का इंतजार खत्म, 21 नवंबर को 2040 से ज्यादा देशों में ग्लोबल प्रीमियर होगा। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 बनी साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, छावा को पछाड़ते हुए ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 852 करोड़ रुपए का कलेक्शन। बाहुबली द एपिक ने रिलीज से पहले ही एडवांस टिकट से कमाए करोड़ों रुपए, फिल्म के हर घंटे बिक रहे करीब 5000 टिकट। ग्वालियर में सिंगर अदनान सामी पर 17.62 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लग रहा है, कोर्ट ने पुलिस से मामले में रिपोर्ट तलब की है। 30,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी विवाद के बीच दिवंगत पति संजय कपूर के ऑफिस पहुंची प्रिया सचदेव, पहली बार किया चेन्नई के सोना कॉमस्टार के प्लांट का दौरा। बिग बॉस 19 में शहबाज पहली बार एविक्शन के लिए नॉमिनेट हुए हैं, उनकी बहन शहनाज गिल ने फैन से उन्हें सपोर्ट करने की अपील की है। कबीर सिंह फिल्म फेम निकिता दत्ता बोली, फिल्म कबीर सिंह ने मेरी जिंदगी में कई बड़े बदलाव किए हैं। थामा की सक्सेस पर आयुष्मान खुराना बोले, मुझे रियल लाइफ की स्टोरीज बहुत अट्रैक्ट करती हैं, अनोखे किरदार पसंद आते हैं। बंदूकों के शव मिलने के बाद नेतन्याहू ने गजा पर हमले के आदेश दे दिए, हमास पर लगातार युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप। हमास का इजरायल पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप, कहा गजा में ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है इजरायल। तुर्की और ब्रिटेन के बीच 20
यूरोफाइटर टाइफून जेट को लेकर डील, रूस में खलबली। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से फिर मांगी मदद, चीन के जरिए रूस पर दबाव बनाने की मांग की। रूस की शर्तों पर सीज फायर के लिए बातचीत करने को तैयार नहीं हुए जेलेंस्की, कहा रूस और बेलारूस जाकर बातचीत नहीं करेंगे। रूस के तेल ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का यूक्रेन का दावा, जेलेंस्की बोले हमलों से रूस की रिफाइनरी पर 20% का असर। रूस ने यूक्रेन पर हमले किए तेज, रूस ने अब ड्रोन हमलों के साथ साथ मल्टी रॉकेट लॉन्चर हमले भी बढ़ा दिए हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच नजर आ रहे हैं युद्ध के आसार, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बोले वेनेजुएला किसी दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका से तनाव के बीच वेनेजुएला पहुंचे रूस का बड़ा कार्गो विमान, दावा किया जा रहा है कि रूस ने वेनेजुएला को बड़ी मदद पहुंचानी शुरू कर दी है। वेनेजुएला ने त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ गैस और ऊर्जा समझौतों को तोड़ा है, ट्रंप सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप। अफगानिस्तान का पाकिस्तान को सीधा चैलेंज, कहा अब हमला हुआ तो सीधे इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा।